साथियों, पूरे देश भर में जब भी चुनाव आता है तो बसपा के खिलाफ नैरेटिव विपक्ष बनाते हैं कि अरे बसपा खत्म हो गई है, बसपा तो कहीं दिख ही नहीं रही है। तो उस पे आकाश आनंद जी के पक्ष में एक खबर आया है, लखनऊ से आया है खबर ये, और इस खबर में बताया गया है कि किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है बूथ स्तर पर। तो पूरी खबर जानने से पहले मैं आपसे परिचय बता दूं कि मेरा नाम अभिषेक कुमार अमृत हुआ। आप सभी जनता टॉक्स न्यूज पर नए हैं तो जनता टॉक्स न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, कैडर कैंप पर बसपा का फोकस है, 1600 टीमें मैदान में हुई सक्रिय, जो ये खबर बता रहा है। यह अशोक मिश्रा का रिपोर्ट है। बिहार चुनाव बाद सक्रिय होंगे आकाश आनंद जी बिहार चुनाव के बाद सक्रिय होंगे, ये रिपोर्ट दिखा रहा है। साथियों, आइए पूरी खबर पढ़ते हैं। 1.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी गांव-गांव जाकर अपना जनाधार बढ़ा रही है। पार्टी की करीब 1600 टीमें गांवों में पोलिंग बूथ और सेक्टर कमेटियां बनाकर लोगों को जोड़ रही है। पार्टी का कहना है कि पदाधिकारी भी नामित किए जा रहे हैं, जो लोगों को विपक्ष की साजिशों से अवगत करा रहे हैं। जिला पार्टी के अध्यक्ष मायावती के निर्देश पर भाईचारा कमेटी और ओबीसी कमेटी लगातार काम कर रही है। पार्टी नेताओं का मानना है कि जिस तरह 2007 में भाईचारा कमेटियों के जरिए सभी वर्गों के लोगों का गठबंधन स्थापित कर सरकार बनाई गई थी, उस फार्मूले पर अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है। गांव-गांव जाकर कमेटियों का गठन करना प्राथमिकता है, जिसके लिए हर विधानसभा क्षेत्र में 4 टीमें बनाई जा चुकी है। बसपा सरकार में गुमनाम चेहरों को भी इस तरह पार्टी ने सियासी पहचान दी थी। फिलहाल पार्टी तराई और अवध के इलाकों में फोकस कर तेजी से संगठन का विस्तार कर रही है। बसपा नेताओं नहीं, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। बसपा सुप्रीमो के निर्देश पर गांव-गांव जाकर कार्यकर्ताओं के जरिए संगठन को मजबूत किया जा रहा है। बसपा ऐसी नर्सरी है जो नेता बनाती है। पहले बड़ा मुकाम हासिल करने वाले नेता अपने बेटियों के चक्कर में दूसरे दलों में चले गए थे। विश्वनाथ प्रदेश अध्यक्ष बसपा, ये कोड इन्होंने लिखा है, अशोक मिश्रा ने लिखा है, अपने अखबार में निकाला है, पत्रकार है। और ये प्रदेश अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश के विश्वनाथ पाल जी, इनका कहना है। साथियों, आप सब पिछले ही दिनों देखे कि बहुजन समाज पार्टी गोपालगंज, बिहार की बात मैं करूं तो गोपालगंज और चैनपुर विधानसभा, तरारी विधानसभा, तमाम अलग अलग जिलों में जा रही है, बूथ स्तर पे काम कर रही है और अपने लोगों को जोड़ रही है। खास करके ओबीसी समुदाय के लोगों को जोड़ रही है, जो बिन समाज से आते हैं या फिर अन्य समाज से आते हैं, जो लोग दबे हैं, शुरू से ही दबे लोग हैं। वो लोगों को राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है या फिर उन लोगों को दबाया गया है, शुरू से ही दबाया गया है। खास करके दबे कुचले लोगों को ही साथ में लेकर चलती है। जैसा कि बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा रहा है, उस विचारधारा पर पूरे बिहार में श्री अनिल कुमार चौधरी जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी काम कर रहे हैं और साथ ही रामजी गौतम जी भी बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं। और हाल ही में खबर निकल कर सामने आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी का भी बिहार के पटना में उनका एक सम्मेलन होने वाला है। साहू जी महाराज का जन्मदिन के 26 जून को होने वाला है। तो साथियों, इसी प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में भी बहुजन समाज पार्टी बूथ स्तर पर कमेटियां बना रही है। यदि पूर्वांचल की बात की जाए तो पूर्वांचल में इंदु चौधरी के नेतृत्व में, जो कि लालगंज से प्रत्याशी रही लोकसभा की, उनके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है। लगातार उत्तर प्रदेश, बिहार, देश में तमाम जगहों पे बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है। बाकी आप सभी पल पल खबर जानना चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप सभी देख रहे हैं जनता टॉक्स न्यूज। जय हिंद, जय भारत।